अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ट्रॉय सीरीज के अगले और सबसे बड़े मैच से कबल आगा सलमान की तलवार चल गई और ऐसी चली है कि बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी भी इस तलवार के वार से बच ना सके हैं। मतलब क्या है? मतलब नाज़रीन ये है कि श्रीलंका के खिलाफ अगले ट्रॉय नेशन सीरीज के मैच के लिए पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 में वो तब्दीलियां हो चुकी हैं और वो खिलाड़ी बाहर निकाल दिए गए हैं जिनके बारे में आप ये भी सोच रहे होंगे कि शायद इनके बगैर कभी टीम चल ही नहीं सकती। जी हाँ नाज़रीन, आखिरकार बड़े फैसले लेने पड़े हैं सलमान अली आगा को अपनी कप्तानी बचाने की खातिर और यहां पर बड़ी बड़ी पर्चियां और सिफारिशी खिलाड़ी बाहर निकाल दिए हैं टीम से। अपनी कप्तानी और अपने लिए तब्दीलियां तो हो चुकी हैं, लेकिन अब जानते ही हैं कि फैंस के लिए क्या है। तो नाज़रीन, फैंस के लिए ये है कि हमें नया टैलेंट देखने को मिलेगा। जब जब हमने देखा कि पिछले मैचेस के अंदर तब्दीलियां हुई मैच के अंदर, यानी श्रीलंका सीरीज के अंदर और फिर उससे पहले साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर, तो जिस मैच में तब्दीलियां हुई उसी मैच में पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की। तो नाज़रीन, अगले मैच के लिए अब एक मरतबा फिर मैं जो है ना प्लेइंग 11 में तब्दीलियां नजर आ रही हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 कौन सी रहने वाली है और अब यहाँ पर कौन सी तब्दीली हो चुकी है और कौन से नए चेहरे आप लोगों को श्रीलंका के खिलाफ इस मैच में नजर आएंगे। ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान इस मैच का टाइम टेबल कितना तब्दील हुआ है, यानी ये पाकिस्तान और श्रीलंका का टाकरा अब कब होगा और कहां होगा, और सबसे ज़रूरी आज पाकिस्तान किस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाला है। तो सबसे पहले नाज़रीन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप सब दोस्तों से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि आप जिस जगह, जिस शहर और जिस मुल्क से भी ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि पता चल सके क्रिकेट शौकीन दुनिया में कहां कहां मौजूद हैं। नाज़रीन, आज का जो मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा वो इस सीरीज़ का तीसरा जबकि पाकिस्तान का दूसरा T20 मैच होगा और मैदान सजेगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जहां की पिच हमेशा फास्ट बॉलर्स, बाउंसर्स और बड़े शॉट्स के लिए मशहूर है। फ्लड लाइट्स में क्रिकेट का मजा ही कुछ और होता है और जब रावलपिंडी में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की चीरती हुई स्विंग होगी और फखर जमान का छक्का स्टैंड में जाता होगा तो वाकई स्टैंड गरज उठेगा। तो नाज़रीन, बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 बताते हैं और इसी के साथ साथ मैच का टाइम टेबल और शेड्यूल भी बताते हैं जो नया सामने आया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप सब दोस्तों से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि आप जिस जगह, जिस शहर और जिस मुल्क से भी ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि पता चल सके क्रिकेट शौकीन दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से है। टीम की ओपनिंग में साइम अयूब को शामिल किया गया है। जी हाँ, जबकि पहले बाबर आजम को ऊपर रखने का इम्कान था, लेकिन आगा सलमान ने साफ कह दिया है कि बाबर आजम नंबर 3 पर बेहतर हैं और ओपनिंग में भेजना मुनासिब नहीं है क्योंकि पिछले कुछ मैचों में बाबर की फॉर्म मायूस कुन रही है। उनके पिछले 4 मैचेस में कुल सिर्फ 4 रन बना चुके हैं, वो 2 बार 0 पर आउट हुए हैं। यही वजह है कि ओपनर की जिम्मेदारी साइम अयूब के सुपुर्द की गई है ताकि टीम को मजबूत आगाज मिल सके। इस फैसले से जाहिर होता है कि कप्तान ने परफॉर्मेंस को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है और कोई भी खिलाड़ी सिर्फ नाम की बुनियाद पर टीम में नहीं चल सकता। नंबर 2 पर मौका साहिबजादा फरहान को दिया गया है, ताहम हालिया परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही उनकी। फरहान की सबसे बड़ी खामी यह है कि वो सिंगल और डबल रन लेने में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका स्ट्राइक रेट 110 और 120 से ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। नाज़रीन, ये है वो पहलू जिस पर काम करना होगा, वरना साहिबजादा फरहान को टीम में बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। इस मैच में उसे अपनी कारकर्दगी बेहतर करके टीम को एतमाद में वापस जीतना होगा। नंबर 3 पर नाज़रीन इस मरतबा फिर बाबर आजम मौजूद होंगे, जो हाल ही में फॉर्म में वापस आए थे और एक सेंचुरी भी लगाई थी ODI में, लेकिन पिछले T20 मैच में परफॉर्मेंस उनकी मायूस कुन रही और आगा सलमान ने वाजिया कर दिया है कि बाबर आजम को टीम में रहने के लिए मुसलसल अच्छा खेलना होगा। अगर वो टीम में जगह चाहते हैं तो उन्हें फॉर्म में रहना जरूरी है, वरना कप्तान की टीम में रोल वाजिया है कि सिर्फ परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ी ही खेलेंगे। नंबर 4 पर फखर जमान हैं, जो इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में हैं, जो किसी भी वक्त मैच की सीमत पलटने की सलाहियत भी रखते हैं। पिछले कुछ मैचेस में उन्होंने सबके मुंह बंद कर दिए हैं और साबित किया है कि वो बड़े खिलाड़ियों के सामने भी अपना म्यार बरकरार रख सकते हैं। फखर जमान ने पिछले ODI मैच में 50 रन की बैटिंग की और श्रीलंका के खिलाफ उनकी एवरेज सबसे ज़्यादा है। ये एक ऐसी परफॉर्मेंस है जो बाबर आजम या दीगर खिलाड़ियों ने फ्राहम नहीं की। T20 में भी फखर जमान की कारकर्दगी टीम के
लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अब नाज़रीन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर अब्दुल समद को शामिल किया गया है। उसे टीम में पावर हिटर के तौर पर देखा जा रहा है ताकि बैटिंग लाइनअप में रफ्तार और जोश पैदा हो सके। पाकिस्तानी टीम में ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत थी जो दबाव के लम्हात में मस्बत कारकर्दगी दिखा सकें। अब्दुल समद और दीगर नए चेहरे जैसे इरफान खान नियाजी और मां सदाकत जैसे खिलाड़ी टीम के लिए नए इम्कानात लेकर आ रहे हैं और ये वो खिलाड़ी हैं जो शायकीन के लिए दिलचस्पी का सबब हैं और टीम के तवाज़ुन को भी बेहतर कर सकते हैं। कप्तान आगा सलमान खुद भी टीम में शामिल हैं और उनकी मौजूदगी हर मैदान में टीम को मजबूती फराहम करती है। अगरचे बैटिंग और बॉलिंग में उनकी कारकर्दगी महदूद है, लेकिन फील्डिंग में वो नुमायाँ हैं और कप्तान की क़यादत में ये टीम किसी भी दबाव के लम्हात में मतवाज़न और मजबूत नज़र आती है। मेन विकेट कीपर उस्मान खान प्लेइंग 11 में शामिल हैं। पहले T20 मैच में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से दूसरे मैच में भी उनकी जगह महफूज है। उस्मान की कारकर्दगी ने यह साबित किया है कि वो टीम के लिए काबिल एतमाद खिलाड़ी हैं। उन्होंने फ़ख्र के साथ मिलकर स्ट्राइक को बेहतर रखा और टीम को मैच जितवाने में अहम किरदार अदा किया। अब आते हैं नाजरीन पाकिस्तान की असल ताकत यानी बॉलिंग अटैक पर। शाहीन शाह अफरीदी नए गेंद से अपनी तेज़ और स्विंग के साथ श्रीलंका की बैटिंग को तहस नहस करने की ताकत तो रखते हैं, लेकिन नाजरीन यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी को टीम से निकाल दिया गया है क्योंकि पिछले कुछ मैचों में उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई मायूस कुन रही है। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उनकी बॉलिंग सबसे ख़राब रही है, जिसकी वजह से आगा सलमान ने नसीम को शामिल किया है प्लेइंग 11 के अंदर। ये फैसला कप्तान के लिए आसान नहीं था, लेकिन फॉर्म की बुनियाद पर खिलाड़ियों का इंतखाब टीम की कामयाबी की जमानत होता है। शाहीन शाह अफरीदी को बिठाकर नसीम शाह को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। उनके साथ नाजरीन नौजवान तेज गेंदबाज सलमान मिर्जा खेलेंगे, जो अपनी दुरुस्त लाइन और लेंथ की वजह से सबकी तवज्जो हासिल कर चुके हैं। सलमान मिर्जा फास्ट बॉलर के तौर पर टीम में शामिल हैं। वो अपनी रफ्तार और तजर्बे के साथ टीम को मजबूत बॉलिंग लाइनअप फ्राहम करेंगे। राणा फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर के तौर पर टीम में मौजूद हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगरचे पिछले मैच में उन्हें ज़्यादा बॉलिंग का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में ही बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते आए हैं। ऑलराउंडर्स में आज पाकिस्तान के पास दो मजबूत ऑप्शन नाजरीन मौजूद होंगे। जैसे पहले बताया, एक तो फ़हीम अशरफ हैं और दूसरे हैं मोहम्मद नवाज़। नवाज़ की स्पिन आज बहुत ज़्यादा अहम होगी, जबकि फ़हीम अशरफ अपनी बॉलिंग और बैटिंग दोनों से पाकिस्तान को बैलेंस फ्राहम करेंगे। इसके अलावा नाजरीन इब्रार अहमद भी टीम का हिस्सा है, जो बॉलिंग और बैटिंग में तवाज़ुन कायम कर सकते हैं और स्पिन अटैक की कमान भी इब्रार अहमद ही संभालेंगे। ये वो जादूगर हैं जिसकी गेंद किसी भी वक्त किसी भी बल्लेबाज को घुमा सकती है। नाजरीन ये है पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 जो आज रावलपिंडी के मैदान में श्रीलंका के खिलाफ ज़बरदस्त मुकाबले के लिए भरपूर तैयार है। टीम का नया कम्बिनेशन मजबूत, बैलेंस्ड और ख़तरनाक लग रहा है और अगर बल्लेबाजों ने शुरुआत अच्छी दी तो आज का मैच पाकिस्तान के लिए यकतरफा भी हो सकता है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा और 22 नवंबर को खेला जाएगा। 20 नवंबर को नाजरीन यानी आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान एक मैच खेला गया, जिसमें जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को चारों शाने चित करते हुए 95 के मजमूई स्कोर के ऊपर ऑल आउट करके वो मैच जीत लिया। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तानी टीम अपना श्रीलंका वाला मैच जीत पाती है या श्रीलंका जिम्बाब्वे से हारने के बाद एक ख़तरनाक तरीके से कम बैक करेगा, यानी बाउंस बैक करेगा। तो नाज़रीन अपनी कीमती राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि क्या पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 के साथ श्रीलंका को शिकस्त दे पाएगा या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।